गाइस, वेलकम टू पवनबाग एकेडमी। मैं कांचन और हम देख रहे हैं टॉपिक फ्रॉम जेनेटिक पार्ट 1 दैट इज अ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बहुत सारे सेशंस हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा था। उसमें जनरली क्रोमोसोम्स में कितने क्रोमैटिड्स होते हैं। 2 क्रोमैटिड्स आर इंटरकनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर के साइड पर 2 फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज कॉल्ड एज एग्जैक्टली काइनेटोकोर। सपोज ये है क्रोमोसोम और ये है सेंट्रोमियर। ओके, इस सेंट्रोमियर के साइड पर 2 फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। जिन बच्चों ने लास्ट का सेशन नहीं देखा है एक बार सेशन देख लीजिए। नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये चीज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम। इसको हम सेंट्रोमियर बोले थे, इसको हमने। और यहाँ और कुछ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को छोड़ के अदर कंस्ट्रक्शंस भी प्रेजेंट है। इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर को हम जनरली बोलते हैं प्राइमरी सेंट्रोमियर को बोलते हैं हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो कि 2 क्रोमैटिड्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को छोड़ के जो भी अदर कंस्ट्रिक्शंस हैं उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के यहाँ एक न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन का कंस्ट्रिक्शन रहता है। इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोलर कंस्ट्रिक्शन भी आप उसे बोल सकते हो, न्यूक्लियोलर कंस्ट्रिक्शन। और उसके आगे एक सैटेलाइट डीएनए होता है, सैटेलाइट स्ट्रक्चर होता है। इट इज कॉल्ड एज अ सैट। और जिस क्रोमोसोम में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इट इज कॉल्ड एज अ सैटेलाइट क्रोमोसोम। ओके, ये कुछ स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम देखा था क्रोमोसोम वाला। इसको 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। देन क्रोमैटिड्स के जो भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस हैं उसके थ्रू उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स बन चुके हैं। इट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोनिमेटा। और इसके अंदर इस तरह से कुछ बीडेड लाइक अपीयरेंस दिखाई देते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोमियर। सब कुछ मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक बार देख लीजिए। तो लास्ट टाइम हमारा क्रोमोसोम का सेशन कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम देखने वाले हैं सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में? सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। ओके, अब हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है एटोसोम। चलिए एक बार जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। क्रोमोसोम्स के कितने टाइप्स होते हैं वो तो हम देखने ही वाले हैं। क्रोमोसोम्स में एटोसोम होता है एंड सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। एटोसोम 22 पेयर्स के होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम ओनली 1 पेयर का होता है। दोनों को मिला के यहाँ हमारा बनने वाला है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर्स के अंदर एक्चुअली कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? पेयर का मतलब ईच में 2, तो इसका मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम सेक्स क्रोमोसोम के बारे में लर्न करेंगे। सेक्स क्रोमोसोम्स 1 पेयर एक ही पेयर का होता है। अब ये एक पेयर फीमेल में किस तरह का है और मेल में किस टाइप का है? इन केस ऑफ फीमेल इट बिकम्स होमोजाइगस, मतलब एक जैसे क्रोमोसोम्स है XX। और मेल में अगर देखा जाए तो ये हेटेरो फॉर्म में है, अलग अलग है। दैट इज X एंड Y। ओके, X क्रोमोसोम दोनों एक साथ है तो फीमेल अगर एक X एक Y है तो मेल सभी को पता है, कोई भी अनजान नहीं है इससे। तो ये होगा मेल और फीमेल सेक्स डिटरमिनेशन के लिए एक सिंपल वे। अब सेक्स क्रोमोसोम्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? एक तो मेल और फीमेल जो भी चाइल्ड है
उसका सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, टू डिटरमाइन। ये क्या सेक्स क्रोमोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? टू डिटरमाइन द सेक्स, टू डिटरमाइन द सेक्स। ये चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करता है, जो भी ह्यूमन बीइंग है उसका सेक्स डिटरमाइन करता है। लास्ट टाइम मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको बताया था कि जो भी एम्नियोसेंटेसिस प्रोसेस होती है, मतलब एम्नियोटिक सैक में से जो भी एम्नियोटिक फ्लूइड बाहर निकालते विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, किस तरह से, वो भी हमने एक्सप्लेन किया था। तो उस एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, मे बी XX में भी XY क्रोमोसोम्स होते हैं। XX है तो वो चाइल्ड क्या है? फीमेल चाइल्ड है, और XY है तो वो चाइल्ड मेल चाइल्ड है। इस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन के लिए एम्नियोसेंटेसिस यूज करते हैं, बट इट इज कंप्लीटली बैंड है। ओके, तो सेक्स क्रोमोसोम इस तरह से होते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर। अब दोनों का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, मतलब है कैसा? तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो generally larger than Y chromosome, larger than Y. X become larger than Y, and Y chromosome को क्या बोलोगे आप? become shorter than X, shorter than X. ठीक है, Y छोटा है, X बड़ा है। नेक्स्ट, X chromosome becomes metacentric, it becomes metacentric, and Y chromosome becomes acrocentric. What is mean by metacentric and acrocentric? चलिए स्ट्रक्चर निकालते हैं इसका। तो चलिए, अगर ये क्रोमोसोम है तो इसके एग्जैक्टली मिडल पर सेंट्रोमियर होता है, मेटासेंट्रिक, और वाई क्रोमोसोम को देखा जाए तो वो इस तरह से एक्रोसेंट्रिक टाइप का है। क्या है? एक्रोसेंट्रिक टाइप का। Acrocentric. Okay, this is structure of X and this is the structure of Y. ये Y वाला है। अब X क्रोमोसोम नॉर्मली बड़ा होता है और दोनों में भी प्रेजेंट होता है। X क्रोमोसोम present in both male and female, but Y chromosome is present only in male. Correct? Okay. अब X and Y chromosomes पर कुछ आपको regions दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लाइन से लिखा हुआ रीजन है, it is called as a non-homologous region. Non-homologous region. और इसको बोला जाता है होमोलॉगस रीजन। होमोलॉगस रीजन। होमोलॉगस का मतलब क्या है? जो एक जैसा दिख रहे हैं और एक जैसे जीन या जेनेटिक मेकअप को कैरी कर रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय होमोलॉगस क्रोमोसोम्स? यस, होमोलॉगस रीजन मतलब सिमिलर जीन। होमोलॉगस रीजन मतलब they contain similar genes, similar genes, और ये dissimilar gene को कैरी कर रहे हैं, dissimilar genes को कैरी कर रहे हैं। समझ में आया? X एंड Y क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है? सबसे पहले X क्रोमोसोम ये लार्जर है, Y की कंपैरेटिवली दिख रहा है आपको, Y ऑब्वियसली उससे शॉर्टर है। इसका जो सेंट्रोमियर है, व्हाट इज मीन बाय मेटासेंट्रिक? मेटा का मतलब होता है मिडल और सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एग्जैक्टली मिडल पोजीशन पर है, इट इज कॉल्ड एज अ मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर मिडल पोजीशन से बहुत ज्यादा आगे है और उस क्रोमोसोम में दो अनइक्वल आर्म्स अगर दिखाई दे रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक टाइप ऑफ
सेंट्रोमियर। ओके, वो टाइप्स हम सभी इन डिटेल देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर। ओके, अब यहाँ एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में लिंकेज हम स्टडी करने वाले हैं। क्या? लिंकेज। बट उससे पहले इन दोनों रीजन्स पर क्रोमोसोम्स में कुछ यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। व्हाट इज मीन बाय यूक्रोमैटिन? यूक्रोमैटिन रीजन एंड हेटेरोक्रोमैटिन रीजन। ओके, यू का मतलब होता है ट्रू, हेटेरो मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट। अब इनमें ये डिफरेंस है कि यूक्रोमैटिन में डीएनए का कंटेंट ज्यादा होता है, मोर अमाउंट ऑफ डीएनए, मोर अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ ज्यादा होता है। और हेटेरोक्रोमैटिन के अंदर लेस अमाउंट ऑफ डीएनए, लेस अमाउंट ऑफ डीएनए, यहाँ डीएनए कम होता है। अब एक्स और वाई क्रोमोसोम में और एक डिफरेंस कि एक्स क्रोमोसोम में यूक्रोमैटिन रीजन ज्यादा होता है, मोर, और वाई क्रोमोसोम में यूक्रोमैटिन रीजन क्या होता है? लेस। अब ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, इसका मतलब यूक्रोमैटिन रीजन बिकम्स more active than heterochromatin region, obviously अब आप बताइए कि X और Y क्रोमोसोम के अंदर कौन ज्यादा एक्टिव होगा? Exactly X क्रोमोसोम। Why? Because X क्रोमोसोम contain large amount of यूक्रोमैटिन रीजन। अगर ज्यादा यूक्रोमैटिन है इसका मतलब वो ज्यादा डीएनए कैरी करेगा। Exactly, और ज्यादा डीएनए इसका मतलब वो मोर एक्टिव होगा। वाई क्रोमोसोम कम अमाउंट ऑफ डीएनए कैरी कर रहा है तो वो लेस एक्टिव होगा। इसका मतलब इसमें यूक्रोमैटिन रीजन कम है, बट इसमें हेटेरोक्रोमैटिन रीजन क्या है? ज्यादा है। ओके, ज्यादा है। बट यहाँ यूक्रोमैटिन रीजन ये एक्सटेंडेड रीजन है, इट इज अ extended region and it is highly coiled region, ये बहुत ही ज्यादा coiled region है या condensed बोल सकते हो आप, coiled या condensed मतलब मैंने कल भी बताया था कि चलिए अगर ये आपको इस तरह से दिख रहा है, इसका कंडेंसेशन होने के बाद क्रोमोसोम इस तरह से बन रहा है, मतलब इनमें बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। एग्जांपल सपोज ये वायर है, ठीक है, तो ये अगर इस तरह से कुछ अरेंज है, ठीक है, तो ये नॉर्मली इस तरह से क्रोमैटिन होते हैं। ओके, क्रोमैटिन नेटवर्क। अब इसका कंडेंसेशन होने के बाद ये क्रोमोसोम्स पूरा क्या बन जाते हैं? इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में बन जाते हैं और ये थिक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये वाले ज्यादा थिक। और आफ्टर द कंडेंसेशन क्रोमैटिन नेटवर्क बिकम्स क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? इसको अगर आप छोड़ रहे हो तो ये इस तरह से पूरा खुल जाएंगे और ये वायरी कॉइल स्ट्रक्चर जैसा ये दिखने लगेगा। और दूसरा एग्जांपल, आपके पेन में जो स्प्रिंग होती है या जो पुराने वाले टेलीफोन्स थे, मतलब इस तरह से रिसीवर था, ठीक है, और रिसीवर और फोन का जो बेस है, डायलिंग बेस, उन दोनों में जो भी वायर कनेक्टेड थी तो वो बहुत ही ज्यादा क्या थी? कॉइल्ड वाली थी। ओके, उसको आप अगर इलोंगेट कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा इलोंगेट होगी, बट उसे आप छोड़ रहे हो तो वो कंडेंस्ड होगी। छोड़ रहे हो और वो क्लोज आ रहे हैं, इसका मतलब हाईली कंडेंस्ड हो रहा है वो। ठीक है, होप सो समझ में आ गया है कि हेटेरोक्रोमैटिन रीजन जो होता है वो हाईली कंडेंस्ड और कॉइल्ड होता है, और यूक्रोमैटिन जो होता है वो एक्सपांडेड मतलब फैला हुआ, एक्सपांडेड रीजन है।
होप सो द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। और दूसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का, वो भी समझ में आ चुका है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, रफ करने के पहले और एक बार मैं इसको आपको समझा देती हूँ। ओके, अब सेक्स क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है? यस, दोस क्रोमोसोम्स help to determine the sex of an individual, maybe male या फीमेल। ओके, अब मेल के लिए कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? दोनों में भी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल हो या फीमेल। वन पेयर मतलब दो क्रोमोसोम्स, यहाँ दो एक्स क्रोमोसोम्स है, यहाँ दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, एक एक्स और दूसरा वाई। ओके, ये एक जैसे क्रोमोसोम्स है और ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स है। अब यहाँ सेक्स क्रोमोसोम्स एक पेयर का होता है और जो एटोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 22 पेयर्स एग्जैक्टली। और दोनों मिला के हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है उस, और वहां टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं ये अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 46। क्वेश्चन इस तरह से आता है आपको सीटी में, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, ऐसा क्वेश्चन है। और दूसरा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर, क्रोमोसोम पूछे जा रहे हैं 46, पेयर्स पूछे जा रहे हैं तो 23। अगर इसमें और ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी एटोसोम्स एंड हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स, अगेन डिफरेंट आंसर आएगा। यहाँ आपको पूछा जा रहा है तो 44 एटोसोम्स है, 2 सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पूछा जा रहा है तो 22 पेयर्स ऑफ एटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ओके, इस तरह से इस पॉइंट पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स और वाई में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? एक्स क्रोमोसोम लार्जर है, ऑब्वियसली वाई शॉर्टर है, ठीक है। दूसरा, एक्स क्रोमोसोम बिकम्स मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द मिडल एंड वाई बिकम्स एक्रोसेंट्रिक। ये दोनों का स्ट्रक्चर है। अब दोनों में आपको कुछ अलग से रीजन दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो है कम ज्यादा रीजन, नॉन होमोलॉगस मतलब एक जैसा नहीं है, एक जैसा एग्जैक्टली लेंथ में है, इट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस। लेंथ तो है ही, उसके साथ साथ उसमें क्या होते हैं? सिमिलर जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर जीन्स होते हैं। सिमिलर जीन्स प्लस साइज प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज होमोलॉगस। और दूसरा नॉन होमोलॉगस, डिफरेंट। इसकी ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट रीजंस हैं और इस पर ही बेस्ड हम लिंकेज वाला पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि यू और हेटेरोक्रोमैटिन रीजन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? यूक्रोमैटिन मतलब ऐसा रीजन जो बहुत ज्यादा एक्सपांडेड है प्लस ज्यादा डीएनए कंटेंट है, एक्सपांडेड ज्यादा, और हेटेरो बहुत ज्यादा कॉइल्ड है और कम मात्रा में डीएनए प्रेजेंट है। जहां डीएनए बहुत ज्यादा है वो रीजन हाईली एक्टिव, जहां कम डीएनए है लेस एक्टिव। ओके, ऑल्सो डिफरेंसेस और अगेन रिवाइज मैंने किया है, ऑल्सो समझ में आ चुका है। अगेन हम देखेंगे यहाँ कि लिंकेज क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय लिंकेज? व्हाट इज मीन बाय लिंकेज? सेक्स क्रोमोसोम समझ में आ गया? ओके, लिंकेज के पहले टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम भी आगे स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, सेक्स नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, सभी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, अब क्रोमोसोम के टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ किस पर बेस्ड है? चलिए ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, नेक्स्ट
on the basis of number of position of centromere. Position of centromere. Number of centromere. Centromere. Function of chromosome. Or on the basis of regions of chromosome. Regions कितने होते हैं, ठीक है, रीजन क्रोमोसोम पर कितने होते हैं, वो ठीक है, वो तो हो चुका है हमारा. ओके, ये वाला नंबर एंड सेंट्रोमियर कितने मात्रा में प्रेजेंट होते हैं. अब पहले फंक्शन भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. On the basis of function of cell chromosome. ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा. ओके, पोजीशन पर बेस्ड कितने टाइप्स है, 1 2 3 4. फर्स्ट मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, acrocentric and telocentric. ओके, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं. मेटासेंट्रिक मतलब जिस क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर एग्जैक्टली मिडल लोकेशन पर है. सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर मिडल पोजीशन को छोड़ के थोड़ा सा साइड में है और यहाँ दो थोड़ा अनइक्वल आर्म आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ एग्जैक्टली मिडल, यहाँ थोड़ा सा मिडल पोजीशन से थोड़ा सा आगे. एक्रोसेंट्रिक और ही ज्यादा आगे, और यहाँ एट द एंड. अब क्वेश्चन आपको इस तरह से आ रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द एनाफेज, only anaphase, no anaphase 1 वगैरह नहीं, only anaphase के वक्त इन क्रोमोसोम का शेप कैसे बनता है. It becomes V shaped, it becomes L shaped, it becomes J shaped, and it becomes dumbbell shaped. समझ में आया. अगर ये सेल है, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स है इस तरह से अरेंज हो चुके हैं और यहाँ एनाफेज हो रही है. एनाफेज के वक्त जब भी दोनों स्पिंडल फाइबर क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ खींचेंगे तब इन क्रोमोसोम का शेप कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. ठीक है, अब यहाँ आपको वी शेप के दिख रहे हैं. किसमें, मेटा है तो, अगर सब मेटा है तो एल शेप बनेगा, एक्रो है तो जे बनेगा, टिलो है तो डबल शेप बनेगा. These are the types of chromosome on the basis of position of centromere. Next, number of centromere क्या है. सेंट्रोमियर एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या नहीं भी हो सकता है. ठीक है, अगर सेंट्रोमियर एक है तो मोनोसेंट्रिक, सिंगल सेंट्रोमियर, मोनोसेंट्रिक, डायसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक एंड असेंट्रिक. ओके, ओनली वन सेंट्रोमियर, दो सेंट्रोमियर, मेनी सेंट्रोमियर, नो सेंट्रोमियर. इसका मीनिंग क्या है, नो सेंट्रोमियर. ही नहीं है, इससे भी क्रोमोसोम्स कुछ होते हैं. ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अब फंक्शन पे बेसिस पर हम क्रोमोसोम्स को डिवाइड करेंगे. एक तो वो एटोसोम्स हो सकते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स हो सकते हैं. एटोसोम्स ये बॉडी बनाने वाले, बॉडी मेकिंग क्रोमोसोम्स,
बॉडी के कोई भी पार्ट्स हो, हेयर, स्किन, नेल्स, लंग, हार्ट, किडनी हो, एनी ऑर्गन हो हमारा बॉडी का, सब कुछ बन रहे हैं एटोसोम्स के, ब्लड सेल्स हो, एनी। ओके, सेक्स क्रोमोसोम्स, 2 सेक्स, मेल, फीमेल या मेल डिटरमाइन करने के लिए सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम्स को और एक नाम दिया गया है एलोसोम्स। एलोसोम्स पूछा जाता है। Allosomes are also called as sex chromosome. Autosomes are also called as a body making chromosomes. और बॉडी एटो सेल्फ बॉडी, जोमा मतलब बॉडी, हमारी बॉडी बनाने वाले क्रोमोसोम्स। चाहिए तो लिख लीजिए, एटो मतलब सेल्फ, जोमा मतलब बॉडी, सेल्फ बॉडी बनाने वाले क्रोमोसोम्स। Okay, so these are the types of chromosome on the basis of position, centromere, number of centromere and their functions. Okay, take a screenshot. Okay, चलिए, होप सो स्क्रीनशॉट लिया है और आज के सेशन में जो हमने पॉइंट्स देखे वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं। ओके, अब क्रॉसिंग ओवर कौन से रीजन में होता है, या लिंकेज का मतलब क्या है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेशन कब होता है, ये सभी पॉइंट्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के साथ। ओके, तब तक के लिए ये सेशन जो भी हमारे आपके सेशंस इनकम्प्लीट रहे हैं वो सेशन देख लीजिए। और इम्पोर्टेंट बात, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पवन मैथ एकेडमी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर विद लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के साथ। चलिए, बाय बाय।